जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि पेशेंस रखिए, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने पेशेंस दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग सोचोगे कि गुरुदेव आपने तो कहा था कि 11 तारीख से ये वीडियो आएगी, आज पहले कैसे आ गई? मतलब कहीं ये रिकॉर्डिंग तो नहीं है मेरे भाई? तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको पुरानी वीडियो हम कोई भी नहीं दे रहे हैं और एकदम ताज़ा ताज़ा वीडियो शूट हो रहा है 3 नवंबर रात के 10:27 पे। अब बोलोगे सर आप तो बिहार थे तो रिकॉर्डिंग कैसे कर लिए? पता है, रिकॉर्डिंग ये उनके लिए हो रही है ना जिनका मुंह थोड़ा ज़्यादा पटर पटर चलता है, जो पढ़ाई में कम और बकैती में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, जब हमने कहा था मेरे भाई कि अगर साधन होगा तो हम वहाँ गए, वहाँ से भी हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने हमें खरीद रखा है। ठीक है, एकदम 1 लाख रुपए दे रखे हैं और एक एक क्लास उनके लिए जो है 10-10 हज़ार के बराबर की है कि हमने क्लास नहीं ले लिया तो पता नहीं जीवन का कौन सा मेरे भाई जो है यहाँ पर एकदम उथल पुथल आ गया। अरे नालायको, जितना पढ़ा रखा है पहले उतना तो पढ़ लो, इतना तो समझो। मैंने कहा था कि जब वहाँ जाऊँगा, वहाँ साधन उपलब्ध होगा तो वहाँ से भी मैं क्लासेस ले सकता हूँ। ठीक है, और तब तक मैंने ये भी कहा था कि रिवीजन करना, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, 2 मिनट में एकदम सेंसेशंस आ जाता है। ठीक है, आपका प्यार, आपका लगाव मेरे लिए है और आपकी नाराज़गी भी लाजमी है, लेकिन उसके एक शब्द के चयन करने के तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम नाराज़गी व्यक्त करें। यहाँ पे शब्द ऐसे मत लीजिए कि सामने वाला बंदा इतना हाथ हो जाए कि यहाँ पर जो पढ़ा रहा है वो भी मोटिवेशन डाउन हो जाए और ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम हैं बिहार में, रात रात की बात है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आते ही आते हमने थोड़ी अच्छी मित्रता है हमारी यहाँ लोगों से, तो उसके कारण एक स्टूडियो मिल गया आप लोगों के लिए। और यहीं से हम आप लोगों के लिए रोज़ अब वीडियो जितने दिन भी हो पाएगा रिकॉर्ड करके मेरे भाई डालेंगे। कमेंट में मर्यादा बनाए रखेंगे आप लोग तो बड़ा अच्छा होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो डेली के डेली वीडियो करता रहूँगा। लेकिन अगर नेगेटिव कमेंट आया दोस्त तो उसके बाद में आगे की जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी, मैं आपको इतना आश्वासित करके चलता हूँ। ये बात बहुत प्यार से मैं कह रहा हूँ और बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चैनल आपका अपना है और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए, तो इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में अब तक जितने टॉपिक्स मैंने करा दिए वो यहाँ पर हैं। और आज एक लौती वीडियो में सर्च एंड इंडिसेस हम आप लोगों के लिए खत्म करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से सारी बातें बताएंगे और जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा वो सारी बातें बताई जाएंगी। बाकी हमेशा की तरह इस टेलीग्राम से आप अपना पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी चलिए। तो सर्च इंडिसेस घातांक और करनी है। पहली बात तो पेपर में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता नहीं है, क्योंकि सर्च इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन दोनों से मिला करके आपके सवाल आते हैं। ठीक, अच्छा एक और चीज़ बता दें, इस स्टूडियो की क्वालिटी आप एकदम वैसे मत मेज़र करिएगा जैसे हमारे अपने दिल्ली वाले स्टूडियो की थी। ठीक है, जैसे भी मिला मेरे भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का भी और बाकी भगवान का भी, कि उनकी मेहर से जैसा भी स्टूडियो हो पाया हमें मिला और वहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए पढ़ना है, क्वालिटी वॉलिटी और बाकी चीज़ें साइड की बातें हैं। थोड़ा सा अगर होगा कहीं पर तो कॉपरेट ज़रूर करिएगा। ठीक है आइए चलिए यहाँ पे, तो सर्च सिंथेसिस की बात करें तो सर्च सिंथेसिस सिंप्लीफिकेशन दोनों से मिला के एक सवाल आते हैं पेपर में, और जितना मैं आपसे कराऊंगा उससे बाहर आपका नहीं आएगा। बाकी आपकी अपनी जो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है वो आप रेलवे गणित से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों को देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप आपके सामने यहाँ पर ये है। देखिए, सर्च सिंथेसिस करने के पहले मुझे लगता है कि आपको 30 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर रूट और 30 तक के क्यूब रूट, मतलब यहाँ पर वर्ग, वर्गमूल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप नंबर 1 हम आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं वो रूट वाले सारे सवाल शुरू कर रहे हैं। कि अगर आपके पेपर में ऐसा सवाल आता है, चूंकि रेलवे में ज़्यादा पूछा जाता है कि एक्स की वैल्यू इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, ये सारा है, तो आप यहाँ पर मेरे भाई कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखो दोस्त, यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो जैसे ये x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 64 का रूट हमारा कितना हो जाएगा? तो 64 का रूट हमारा 8 होगा। 121 का रूट हमारा कितना हो जाएगा? तो 11 होगा। 169 का रूट हमारा कितना होगा भाई मेरे? तो 13 होगा। कुल मिलाकर के बात करें तो 19 में से मुझे मेरे भाई कितना घटाना है? 13 घटाना है, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। और एक सेकंड, सही है, ये 8 हो गया, 11 हो गया और ये हमारा 13 हो गया। 19 में से मेरे भाई 6 आएगा। लेकिन हमसे यहाँ पर x का मान नहीं ना पूछा है भाई, हमसे आंसर किसका पूछा है? तो एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। तो अगर एक्स स्क्वायर का मान हमसे पूछा है तो बस कुछ मत करिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 36, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। सब्र रखा करिए दोस्तों, देखिए आपके पॉजिटिव कमेंट मुझे हमेशा मोटिवेट करेंगे, लेकिन अगर कुछ बच्चों की वजह से अगर नेगेटिव कमेंट आता है ना, दिल टूट जाता है भाई। ऐसा लगता है यार कितनी मेहनत कर रहे हैं बताओ, हमसे बढ़िया तो वही मास्टर लोग हैं जो 199 रुपये, 200 रुपये में कोर्स लॉन्च कर करके 4-4 बैचेस को एक साथ पढ़ा रहे हैं और सबको लगता है कि खाली हमको पढ़ा रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसा मत किया करो। देखो, कोई अगर टीचर तुम्हारे लिए हिम्मत करके पढ़ा रहा है, 4 दिन की छुट्टी में भी गया लेकिन तुम्हारी बारे में सोच रहा है, तो थोड़ा उसको मोटिवेट करो। ठीक है, नाराज़गी करो मेरे भाई, ऐसा एक शब्द होता है, एक तरीका
होता है बोलने का, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको पूरा विलन ही बना दो, फिर तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा इस मार्केट में, कोई पढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दो। आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, और इस सवाल का मेरे भाई मैं आपको सीधा ट्रिक ही बता दूंगा कैसे सवाल बनते हैं। जैसे 625 625 625 625 है। अब 625 का रूट करने पर 25 आता है, ये हर किसी को पता है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो इस सवाल को शॉर्ट में कैसे भांजेंगे, तो देखो ये जो 625 है रूट करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 625 और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, 625 का रूट हम करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 100 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद में 625 का रूट करेंगे तो 25 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 10,000। देखो नीचे अगर 4 रूट होता है ना, 4 बार 0 होता है, तो रूट करने पर उसका आधा मतलब 2 0 आता है। उसी तरीके से 625 का अगर हम रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा भाई हमारा, और 6 0 है तो रूट करने पर 6 का आधा मतलब 3 हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक बेसिक अप्रोच, उसके बाद में स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताऊंगा। अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 25 हो गया, 25 को 10 से भाग करेंगे तो एक संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, तो एक संख्या के बाद में दशमलव लगाना है तो 2.5। यहाँ पर 2 0 है तो दो संख्या के बाद में दशमलव लगाना है तो 0.25। यहाँ पर 3 0 है तो मेरे भाई यहाँ 3 संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, तो ऐसा होगा। अब बैठ करके हमको ऐसे गुना भाग या जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, 25 फिर ये। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे तरीके मेरे भाई मत अपनाओ, ऐसे तो बन ही जाएगा सवाल, लेकिन स्मार्ट अप्रोच थोड़ी है, ये आपका सिलेक्शन थोड़ी कराएगा। जब आप घातांक पढ़नी पढ़ रहे हैं और वो भी हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपको तो हम ऐसे ऐसे तरीके सिखा देंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। अब वो कैसे बनेंगे जरा यहाँ पर वो देखिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए समझिएगा बात को लेकर के, 625 का रूट करने पर कितना हो जाएगा, तो सर ये 25 हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, तो नीचे देखो 2 0 है, अगर 2 0 है तो मतलब दशमलव के बाद में एक अंक आएगा, तो यहाँ पर ये जो है ना मेरे भाई वैल्यू, ये 25 जो है बस ऐसे सरका दो आप यहाँ पे, और 25 में कैसे कर दो, तो 25 में बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 2.5। कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी कीड़े उड़ रहे हैं, थोड़ा सा ऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, रात का समय है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, खिड़कियाँ सारी खुली हैं, ठीक है, इसलिए। तो अगर हम बात करें तो ये 2.5 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में और दशमलव को सरका दीजिए तो मेरे भाई 0.25 हो जाएगा। एक और दशमलव राइट में भेज दीजिए तो 0.025 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये 625 का इतना हो गया, उसका अगर हम करेंगे 2.5, फिर यहाँ 0.25 0 पॉइंट इतना, बड़े आसानी से देखो 5 के ऊपर में कोई नहीं है, 5 2 जमा 5 मेरे भाई 7, और ये 2 जमा 5 हमारा 7 हो जाएगा, दशमलव हो गया 2 जमा 5 7 हो जाएगा, और ये हमारा इतना हो जाएगा। मेरा यहाँ पर मानना है कि जब ऊपर वाली संख्या हमारी समान होती है, देखते चलिए यहाँ पर, और नीचे में क्या होता है, पहले एक भी जीरो नहीं था, फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, तो हम दशमलव को एक एक अंक घसकाते जाते हैं। पहले पूरा लिखते हैं, फिर उसके बाद में एक अंक के बाद में दशमलव, फिर दशमलव के बाद 2 अंक, फिर दशमलव के बाद 3 अंक, फिर दशमलव के बाद 4 अंक, ऐसे करके और सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का आंसर देते हैं। हालांकि देखिए बहुत ही हल्का सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसका उत्तर दे सकते हैं, मुझे पता है। इस सवाल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहा गया। 8 नंबर सवाल में अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमारा ये 8 हो गया दोस्तों। ठीक है, जब भी रूट के अंदर में रूट होता है तो पहले अंदर वाले रूट को सॉल्व किया जाता है। जैसे ये वाला रूट है ना, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1681। अब देखिए जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा याद करना चाहिए, 1681 जो होता है वो 41 का मेरे भाई स्क्वायर होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जब इसका रूट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा 41 मिलेगा भाई मेरे। और जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 41 में 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 49, और 49 का जब हम रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। सर ऑडियो चेक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उसी का मेरे भाई थोड़ा यहाँ पर फूफा है ये, ठीक है। रूट है, रूट के अंदर में रूट है, फिर उसके अंदर में रूट है, फिर उसके अंदर में रूट है। नियम हमने आपको इतना बता दिया कि सबसे पहले अंदर वाले रूट से आपको शुरुआत करनी है और तब उसके बाद में बाहर आते जाना है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो अंदर वाला रूट है, आप देखिए 625 का जब रूट करेंगे तो 625 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 25 आ जाएगा। तो मैं आपको है ना यहीं पर सवाल मेरे भाई सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आप यहाँ क्लैरिफाई कर पाए। तो ये 625 का आप यहाँ रूट हटा दो, और रूट हटा करके यहाँ पर कितना लिख दो सर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे 25। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम मेरे भाई 25 लिख देंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25। अब ये बताइए 144 में अगर आप 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 169। तो अगर हम इसमें मेरे भाई जोड़ देंगे तो 169। तो आप यहीं पर मेरे भाई इसको हल करिए।
आप यहीं पर जोड़िए इसको, तो बोलेंगे सर ये सारी चीज़ें हटा करके हम क्या लिख देंगे सर, तो हम यहाँ पर जो है वो 169 लिख देंगे। कितना लिख देंगे सर, 169। ये सारी चीज़ें हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर हम यहाँ लिख देंगे सर 169, कोई परेशानी नहीं है। अब ये बताइए 169 का रूट करने पे कितना आता है, तो आप बोलेंगे सर 13 आता है। तो मैं अब यहाँ पर नई जगह पे लिखता हूँ, जैसे मेरा 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सर मेरा यहाँ 36 हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 169 का रूट करने पे मुझे मिलता है 13, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और देखूंगा तो मैं बोलूँगा सर ये 9 हो जाएगा और ये हमारा 49 हो जाएगा। 49 का रूट करने पे कितना आता है, 7। अब ये देखिए 16 है और 16 का रूट करने पे कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा। तो ऐसे वाले सवाल जो होते हैं ना, बड़े तेजी में आप बना सकते हैं। एकदम अंदर से आते जाइए मेरे भाई और बाहर की तरफ बढ़ जाइए। बहुत आसान सवाल होते हैं, बड़े आसानी से आप इन्हें लपेट सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा बिना कलम उठाए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। मैं भी और आप भी दोनों प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ 49 है, तो 49 का जब रूट करेंगे तो 7 आएगा। उस 7 को जब इसके साथ में जोड़ेंगे 729 आएगा। 729 जो होता है वो 9 का मेरे भाई क्यूब होता है, तो इसको जब क्यूब रूट लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। 9 जमा 16 25 हो जाएगा। 25 का रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो यहाँ से बाहर निकलेगा 4 आ जाएगा। 21 और 4 25, 25 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं यही वाली स्पीड आप लोगों के अंदर में जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक बात कहा है कि आपको 20 तक के, इनफैक्ट मेरे भाई 30 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ये कोई टीचर आपको याद नहीं कराएगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आपको अपने अभ्यास से इसको बेहतर बनाना होगा, तब जा करके फायदा होगा। क्योंकि अगर आज मुझे ये सिखाना पड़े ना आपको कि ये मेरे भाई जो है इसका क्यूब रूट इतना इतना होता है, इसका स्क्वायर रूट इतना होता है, तो आपके पेपर में 1 महीने बचे हैं, फिर तो मेरे भाई स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है आपकी। और अगर उतने बेसिक से सिखाने पड़ गए तो शायद हम 8 या 9 महीने में आपका कोर्स खत्म करा पाएंगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए कुछ चीज़ें हम आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करेंगे। अब आइए इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं बना करके यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अंदर से सॉल्व करना होता है। 49 का अगर हम करेंगे, 49 का रूट करेंगे 7 हो जाएगा। 7 को इसमें जोड़ेंगे तो दोस्तों 729 हो जाएगा। 729 के ऊपर में देखो तो यहाँ पर क्यूब रूट लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना है, तो फिर उसके बाद में 16 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई रूट यहाँ पे। उसके बाद में हमारा कितना है, तो 59 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये मेरे भाई क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा 59 के बाद में यहाँ पर कितना है, तो 59 के बाद में 21 है। उसके बाद में यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। बाकी सब औपचारिकता होती है, बस ऐसे लिखना होता है, यूज़ कहीं पर नहीं होता। जब हम इसको तोड़ेंगे ना मेरे भाई, यहाँ पर जब इसको तोड़ेंगे तो इसका क्यूब रूट करने पर 9 मिलेगा। इसका क्यूब रूट करने पे कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 9। तो सर इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो सर इसके जगह पे हम 9 लिख देंगे। अब 16 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 25 होगा। तो अगर 16 + 9 हमारा 25 हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा यहाँ कितना लिख देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे सर 25, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या कहानी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर ये 21 लिख दीजिए आप यहाँ पर जो है क्यूब रूट कितना कर दीजिए, तो 59 कर दीजिए। और उसके बाद 25 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 64 है। 64 किसका क्यूब है दोस्त, पता है आपको? 64 जो हो गया ना, अगर हम कहीं ना कहीं मेरे भाई करें तो बोलेंगे सर 64 किसका क्यूब है, तो यहाँ 64 जो है यहाँ पर 4 का क्यूब है। तो ये कितना हो जाएगा, 4। 21 + 4 25, 25 का रूट करने पर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। थोड़ा सा अपने आप को फास्ट बनाना है, ज़्यादा भी नहीं बनाना, बस थोड़ा सा बनाना है, ताकि मेरे भाई आप अपने सवालों को बना पाए। अब आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको लगेगा सर इसको हमें पूरा बेसिक से बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही शानदार ट्रिक आप लगा सकते हैं। इसमें कहा गया क्या इसको 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 जोड़ने पे उसके बराबर में आने वाला है, या फिर इन तीनों का जोड़ या चारों का जोड़ 15 से मेरे भाई बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं पहला वाला लॉजिक आपको बताता हूँ, पहला वाला ट्रिक बताता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये यूपीएससी के सी सेट में पूछा गया था, अगर हमें 11 का स्क्वायर करें तो हमें कितना मिलेगा, अगर हमें 111 का स्क्वायर करना हो तो कितना मिलेगा, अगर हमें मेरे भाई मान लीजिए ये 4 बार हो तो हमें कितना मिलेगा, या हमें अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 5 बार हो तो कितना मिलेगा। मैं दोस्त यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप इन सभी स्क्वायर्स का मेरे भाई वैल्यू देखें। तो देखिए यहाँ पर 1 कहाँ तक गया है, या ऐसे मान लीजिए 1 कहाँ तक गया है, 3 बार। तो 1 2 3, और अब इसका उल्टा गिनता लिखना शुरू कर दीजिए। तो 3 के बाद में आ जाएगा 2, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कहाँ तक गया है, 4 तक। तो 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, और उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दीजिए। 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1। यहाँ 1 5 अंकों तक गया है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और उल्टी गिनती मेरे भाई फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये 2 तक गया है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और वापस कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा।
तो ये मेरे भाई बेसिक इनका लॉजिक होता है। अगर मान लीजिए 6 बार 1 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6, फिर वापस उल्टी गिनती शुरू। तो अगर इन संख्याओं का स्क्वायर इसके बराबर में होता है तो हम इनका रिवर्स भी कह सकते हैं। और हम इनका रिवर्स बच्चों कैसे कह सकते हैं, तो रिवर्स में मेरे भाई हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कल के दिन अगर ये संख्याएं हमारे सामने ऐसे आती हैं, और ये संख्याएं जब आती हैं यहाँ पर, तो इनमें मेरे भाई सवाल पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, तो अगर इसका रिवर्स रूट लगा करके पूछ लिया जाए। अगर कहा जाए 121 का रूट बताओ, ये इसका रूट बताओ, ये इसका रूट बताओ, ये इसका रूट बताओ, तो आप अपने उत्तर में क्या बताएंगे? तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए कहाँ तक गया है 2 तक, इसीलिए ए कितनी बार लिखना है 2 बार। ये कहाँ तक गया है 3 तक, तो ये कितनी बार लिखना है 3 बार। ये कहाँ तक गया 4 तक, तो 1 2 3 4। ये कहाँ तक गया 5 तक, तो 1 2 3 4 5। तो बहुत ही सावधानी और बारीकी से आपको याद रखना है कि अगर स्क्वायर है तो इतना होगा, और अगर रूट है तो इतना होगा। अब मुझे लगता है इन सवालों को बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे, इसीलिए आइए अब इसके कथन नंबर 1 को हम लोग तोड़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं कथन नंबर 1 क्या है। तो कथन नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये 2 तक गया है, तो ए कितनी बार लिखेंगे 2 बार। ये कहाँ तक गया 3 तक, तो मेरे भाई 1 2 और 3 लिखेंगे। अगला कहाँ तक गया 4 तक, तो 1 2 3 और 4। इन सबको जोड़ना है। अब ये 1111 हो गया, ये 111 हो गया और ये 11 हो गया, सबको जोड़ेंगे 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1233 आ रहा है। इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 1233 आ रहा है। और इस कथन में कहा गया है कि इन सबको जोड़ने पर 1233 आता है। इसका मतलब हमारा कथन नंबर 1 क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें जो मेरे भाई अगला साबित करना है, वो हमें साबित करना है कथन नंबर 2 की वो सही है कि वो गलत है। तो आइए दोस्तों कथन नंबर 2 पर भी मेरे भाई हम लोग चढ़ाई करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 0.64 है, पहले 64 को देखो, 64 का रूट करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 8 आएगा मेरे भाई। 64 का रूट करने पर कितना आएगा 8 आएगा। अब ये देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक है, तो आप बोलेंगे सर 2 अंक है, और रूट लगने पर 2 का आधा हो जाता है यानी 1 अंक होता है। तो यहाँ पर 1 अंकों के बाद में क्या लगेगा दशमलव। कई सारे बच्चे दशमलव वाले संख्याओं का रूट नहीं निकाल पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 64 का रूट करने पर 8 आ जाता है। दशमलव के बाद में 2 है तो 2 का आधा 1 होगा, यानी एक संख्या के बाद में दशमलव। उसके बाद में यहाँ पर 64 का रूट हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 36 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और सेम तरीके से मेरे भाई 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। दशमलव के बाद में 2 अंक है, 2 का आधा 1 होता है, तो 1 अंक के बाद में मेरे भाई यहाँ पर रूट लग जाएगा। सो बेसिकली अगर हम जोड़े यहाँ पर, तो मेरे भाई देख लीजिए, आप बोलेंगे सर 8 और 6 14, और यहाँ पर देख लीजिए 8 और 6 14, यानी कुल मिलाकर के 15 पॉइंट मेरे भाई 4 आ जाएगा। और 15.4 जो है कुल मिलाकर के हमारा 15 से क्या है तो ज़्यादा है। आप जोड़ सकते हैं, देखिए 8 और 6 14 हो जाएगा, और ये हमारा 1.4 हो जाएगा। तो 14 में 1.4 जोड़ेंगे तो 15.4 होगा, एंड 15.4 जो है यहाँ पर इससे क्या है तो ज़्यादा, इट इज़ ग्रेटर देन 15, यानी ये भी कथन सही होगा। तो सही होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। बहुत मज़ा आ रहा है यार, यहाँ पर भी बिहार में आया हूँ, आए दिन घूमता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, इंस्टाग्राम पर आप लोगों के लिए वीडियो डालता हूँ, ठीक है। अक्सर लोगों ने बिहार को लिट्टी चोखा के नाम से फेमस कर रखा है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि लिट्टी चोखा के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। कभी घूमो यहाँ की तंग गलियों में तो पता चलेगा। मैं तो शाम को निकलता हूँ आधे घंटे, बच्चों से मिलता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं घूमता कि पता चले कि घर तक ही ना पहुँच पाए, बच्चे घेर ले, ये मज़ा आता है भाई। अपना शहर कितना भी कहो तो अपना ही होता है, ठीक है। अभी स्कूल भी गया मैं अपने, जहाँ से मैंने पढ़ाई की, बाहर से देखा, खुद से ही सेल्फी ली, चला आया। याद आता है मेरे भाई, मेरे लिए वो स्कूल नहीं है, मेरे लिए वो मंदिर है जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। और बेतिया में हूँ, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है कि बेतिया में कहाँ पे रहता हूँ, कब जाता हूँ बाहर, कब क्या करता हूँ, क्योंकि फिर वही है ना, फिर अपने काम जो है, जो काम करने आए हैं वो हमारे बिगड़ जाएंगे। आज वक्त है तभी तो आप लोगों के लिए रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पूरा बेतिया शहर सो रहा है, ठीक है। दिल्ली ही मुझे लगता है कि यहाँ पर वहाँ के लोग रात भर जागे होते हैं, बाकी यहाँ तो 7-8 बजे ही सभी लोग सो जाते हैं। आज यहाँ के लोग भी परेशान हैं, अरे 11 बजे कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन पढ़ा रहा है। हमने कहा चलो कोई नहीं, शुरुआत पढ़ाने की ही से की थी, और अब सफ़र आप लोगों के आगे। आप लोग पढ़ते चलो भाई, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगा, मेरा इतना विश्वास है आपसे, ठीक है। इतना प्यार रखो मेरे ऊपर, इतना विश्वास रखो मेरे ऊपर, और ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब करके रखो, इसके एक एक वीडियो को देखो, जो वीडियो छूट गई है प्लेलिस्ट में जा करके देखो। कमी नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा, रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, बस वही बात है, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है। लॉजिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी अमित शाह वाली स्टाइल एकदम क्रोनोलॉजी पता है क्या, कॉमन टर्म निकालना है तुमको। अब बोलोगे सर कैसे निकलेगा, देखो बाबू, ये तुम्हारा 80 जो है ना, यहाँ पर इसमें भी 16 छिपा है,
और इसमें भी 16 छिपा है। तो हम यहाँ पर क्या किए, तो हम ऐसे बोल दिए कि देखो ये दुनिया के नज़रों में 80 होगा, मेरे नज़रों में ये 16 इंटू 5 है, और ये जो 112 है ना यहाँ पे, ये 16 इंटू कितना है बाबू, 7 है। ठीक है, नीतीश चच्चा की कसम कह रहे हैं मेरे भाई, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। पलटू राम वो है, हम नहीं बदलेंगे। और यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 9 है। क्या है मेरे भाई, 9 है। तो यहाँ पर मेरे भाई 9 की बात करते हैं, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 9 इंटू 5। और दूसरे में यहाँ पर कॉमन क्या है बाबू, तो 9 इंटू 7 है। अब देखो दोनों में सेम सही बात है मेरे भाई, 16 और 16 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 16 दोनों के पास में, तो 16 मेरे भाई यहाँ पर रूट कॉमन निकाल लो। तो ऊपर में अब क्या बच जाएगा बताना, तो बोलोगे गुरुजी 5 बच जाएगा और यहाँ 7 बच जाएगा। और यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा, और उसके बाद में हम यहाँ से 5 माइनस 7 कर लेंगे। अब सर समझिए, ये पूरा पूरा इसको उड़ा देगा। 16 का रूट पूरी दुनिया को पता है 4 होता है, और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। 4/3, 4/3 का मतलब जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर सी, कह भी दो कि प्यार है। और अब तो हमको ऐसा लग रहा है ना कि अब हमको 10-15 दिन का भी छुट्टी मिला तो आराम से आ जाते हैं, यहीं पर एक स्टूडियो बनवा लेते हैं, पढ़ाएंगे भी और घर के लोग के साथ भी रहेंगे, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं ना, इंसान को मेरे भाई वक्त बहुत कुछ सिखा जाता है। आज ये वक्त मुझे भी सिखा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली से ही पढ़ा सकते हैं, आप भारत के किसी भी कोने में अगर आप एक हफ्ते की छुट्टी मनाना चाहते हैं, पढ़ा सकते हैं आप वहाँ जा करके। ये बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन कट रहा है, बहुत शानदार, एकदम ऐसे गाइड करते रहिए, आप लोग की बहुत ज़रूरत है। आप जैसे लोग नहीं हो सर तो देश का क्या होगा ये बताइए। मुस्कुराते रहा करिए, से एकदम लिट्टी चोखा खाते रहा करिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। तो हफ्ते हफ्ते की अपनी छुट्टी मनाएंगे, दिन भर जो है पढ़ा देंगे, शाम को अपना घूमेगा आदमी, घर वर का काम भी करेगा, बाल बच्चे हो जाएंगे तो उनको भी देख लेगा थोड़ा सा। तो ये बड़ा अच्छा काम है, सही है। ठीक है, 4-5 शहर चूज कर लेते हैं, वहीं स्टूडियो बना लिया जाएगा, वहीं से पढ़ाया जाएगा। आइए सर, चलिए वैल्यू बताइए यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले सब के ऊपर में रूट है, तो भैया इनका बंटवारा हो रखा है, लेकिन हम इनको ये बोले याद करो वो दिन जब तुम सारे के सारे एक ही छत में रहा करते थे, कितने प्यार मोहब्बत से रहते थे, एक बनाता तो दूसरा खाता था। वही वाली कहानी है, क्यों सबको आपने बांटा है, मत बांटो ना। साथ रहने में क्या परेशानी है, एक ऐसा छत बनाते हैं अपन, और एक ही छत बना करके जो है यहाँ पर मेरे भाई सब करेंगे। अब जो ये तुम्हारी नजरों में 72 दिख रहा है मेरे भाई, ये 72 नहीं है बाबू, ये हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर ये हमारा 8 इंटू 9 है। जो हमारा यहाँ पर 363 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 3 इंटू कितना है, तो 121 है भाई। तोड़ दो बस जैसे तैसे करके। जो ये 175 दिख रहा है, ये मेरे भाई पता नहीं क्यों 25 का मुझे 7 गुना नजर आ रहा है, तो मैं 25 इंटू 7 करूंगा। ठीक है, तो बहुत मजा आ रहा है भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है सर, 4-5 शहर के नाम लिख लीजिए, आराम से स्टूडियो बनवा लेंगे हम लोग अपना। ठीक है, चलते रहेंगे, कहीं लिट्टी चोखा खाएंगे, कहीं जो है हरियाणा में बड़ा फेमस है वो क्या बोलते हैं उसको, बना के बच्चे लाते हैं। ठीक है, जो भी है वो खा लेंगे भाई। प्रयागराज में भी एक स्टूडियो बनवा ही लिया जाए, वहाँ भी घूमा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। 32 की बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर तो 8 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, 147 की बात करते हैं तो 7 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 21 हो जाएगा। और 4 से अगर हम बात करें तो 4 यहाँ पर 4 जो है जब काटेगा मेरे भाई तो 63 बार। चलिए, तो अब यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के सर बात देखते हैं, तो 8 से हम 8 को उड़ा सकते हैं सर। और बाकी और कुछ दिख रहा है क्या, बहुत कुछ दिख रहा है भाई। कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे 9 और तुम्हारा 7 नहीं दिख रहा है, पूरा पूरा 63 को खत्म कर देगा, खानदान ही उड़ा देगा इसका एकदम। ठीक है, 3 से अगर आप बाबू देखो इसको तो 7 बार में उड़ा देंगे, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो आप एक बात बताइए, 121 का रूट करेंगे 11 मिलने वाला है, 25 का रूट करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। और 4 मेरे भाई देखो 2 बार है, तो रूट करने पर 1 बार आ जाएगा यहाँ पे। 7 हमारा 2 बार है, तो रूट करने पर 1 बार। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो 55 है और बट्टे में कितना है, तो 28 है। कौन सा ऑप्शन है भैया बताइए जरा जल्दी से, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एकदम घूम घूम के पढ़ाएंगे हर जगह पे, टेंशन मतलब। बनारस में भी एगो बनवा देते हैं स्टूडियो, दिन भर पढ़ाएंगे, शाम को तुम लोग के साथ बनारस घाट पर बैठ के खूब पंचायत किया जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, समय इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, इस समय से हमने आज बहुत कुछ सीखा है, और इसका बदलाव मेरे अंदर में आपको दिखेगा अगले 2 सालों में। ठीक है, तो फिलहाल आंसर कितना हुआ, डी फॉर देवसेना, बहुत बढ़िया। आइए चलिए टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखो टाइप नंबर 1 में आपने क्या सीखा, तो टाइप नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपने रूट वाले सवाल किए। असली मजा तो टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में है मेरे भाई, वो देखिए आप लोग कितना मजा आने वाला है। तो टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखो इनमें ऐसे ऐसे सवाल होंगे ना, कुल मिलाकर के हम आपको 3-4 टाइप देंगे। इसमें यहाँ पर भी ऐसे समझ लो कि भाग नंबर 1 है, जहां पर आपको दिख रहा है 2 अलग अलग संख्या है रूट में, बीच में उनके क्या है, तो प्लस है, और यहाँ जोड़ने पर बराबर आएगा 6 2 8 5 3 8 6 2 8 5 3 8 6 2 8 5 3 8, और बोला जाएगा ज्यादा कौन है।
तो हम रटवाने का काम तो कभी जीवन में किए नहीं, तो आज भी नहीं करेंगे, हम समझाएंगे भैया, ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए हेडिंग हम यहाँ क्या लिखते हैं, तो हेडिंग मेरे भाई यहाँ पर हम लिखेंगे सेम सम लिखेंगे। अब सेम सम की कहानी क्या होगी, तो सेम सम की कहानी यहाँ पर ये होगी, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए रूट 6 है और प्लस हमारा कितना है, तो रूट 4 है, इसको भी जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू, 10 आ जाएगा। अगर आप इसको मेरे भाई देखोगे यहाँ पर, तो 7 + 3 ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 + 2 ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 9 + 1, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा। अब देखोगे ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बट इनमें बड़ा मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो देखो मैं सिर्फ आपसे यहाँ पर जो है ना एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो आप बोल दोगे सर 3 बड़ा है। यानी जो संख्या बड़ी होती है तो अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, क्यूब करेंगे तो उसका क्यूब भी बड़ा होगा। जैसे 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, तो अगर ये बड़ा है ना, तो मेरे भाई स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर भी इससे क्या होगा, तो इसके स्क्वायर से बड़ा होगा। अगर हम दोनों का क्यूब करें तो डेफिनेटली इसका क्यूब इसके क्यूब से क्या होगा, तो बड़ा होगा। यानी जो संख्या बड़ी होती है उसका स्क्वायर भी दूसरे के स्क्वायर से बड़ा होता है, उसका क्यूब भी दूसरे के क्यूब से बड़ी होती है, ठीक है। तो बस वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं और वही कंसेप्ट अप्लाई करके अपने सवाल को बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर होल स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड में यहाँ पर होल स्क्वायर करते हैं, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी, और प्लस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2√a × b, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा, तो 2 रूट मेरे भाई यहाँ पर 24 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 और 3 मेरे भाई ये 7 हो जाएगा, प्लस हमारा 3 हो जाएगा और 2 रूट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 रूट 21 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 8 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 रूट कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बोलेंगे सर 9 हो जाएगा, प्लस हमारा 1 हो जाएगा और 2 रूट कितना हो जाएगा, सर 9 हो जाएगा। अगर देखोगे 10 इसके पास भी है, 10 इसके पास भी है, 10 इसके पास भी है, 10 इसके पास में है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है। लेकिन रूट में जो सबसे ज्यादा मान रखे हुए है वो कौन है, तो 24 है। 24 के बाद 21, 21 के बाद 16, 16 के बाद कितना मेरे भाई, 9। यानी ये सबके पास समान था तो वो कंपैरिजन नहीं होगा। अगर आपके पास भी मेरे भाई स्कॉर्पियो, मेरे पास भी स्कॉर्पियो है, लेकिन आपके जेब में 100 रुपए है, मेरे जेब में 1 लाख रुपए है, तो यानी मैं ज्यादा अमीर हूँ आपसे। तो वही बात है, सबके पास मानो सेम कॉमन टर्म है, लेकिन ये वाला टर्म मेरे भाई सबका अलग अलग है। तो ये वाली वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, यानी ओवरऑल मेरे भाई वो पूरी पूरी संख्या बड़ी होगी। बट ये ज्यादा किस में निकल करके आई थी, तो ज्यादा मैं आपको बताता हूँ किस में निकल करके आया था। जब मेरे भाई हमारा सम क्या होता है, सेम होता है, तो इनका गैप देखो जरा, 6 में से 4 गया, गैप कितने का, 2 का। 7 में से 3 गया, गैप कितने का, 4 का। 8 में से 2 गया, गैप कितने का, 6 का। 9 में से गया, गैप कितने का, 8 का। यानी जैसे जैसे गैप मेरे भाई बढ़ रहा है, वैसे वैसे संख्या क्या हो रही है, छोटी हो रही है। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई, गैप हमारा क्या हो रहा है, गैप हमारा बढ़ रहा है ना, तो वो जो मेरे भाई यहाँ पर सम है या जो वैल्यू है मेरे भाई, उसकी जो खुद की मान है, सम्मान है यहाँ पर, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जैसे लोगों में दूरियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे उनका प्यार कम होता है। जैसे आप उनकी बात, आपकी उनकी बात रोज होती है, सोचिए अगर वो बात महीने में एक बार होने लगे तो आपका रिश्ता किस मोड़ पर आएगा। साल में अगर एक बार होने लगे तो कहाँ आएगा, सर हम तो मर ही जाएंगे। मतलब वही वाली कहानी है, दूरी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं सर, दूरी बढ़ता है तो क्या होता है, प्यार कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बॉन्डिंग वीक हो जाती है। तो गैप को नहीं बढ़ने देना है। यानी जब मेरे भाई यहाँ पर सम सेम होगा तो गैप ज्यादा होने से वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर ये देखो तो बोलोगे सर देखो 6 और 2 में गैप कितने का है, तो 4 का है, और 5 और 3 में गैप कितने का है, तो सर 2 का है। जिसका गैप कम होगा उसके में प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा, इसका गैप कम है यानी ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। यानी यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कौन सा कथन सही होगा, 2 नंबर। और 2 नंबर कथन मेरे भाई यहाँ पर सही होगा। तो 2 नंबर कथन मेरे भाई इकलौता कहाँ पर है, चूज द इनकरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पर बोला गया गलत मेरे भाई यहाँ पर बताना है, तो ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं। 1 और 3 गलत हैं, 1 और 3 गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ये सही उत्तर होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट रिलेशन बताना है, गलत रिलेशन बताना है। यानी ये सत्य है, बाकी दोनों असत्य है। समझ गए।
आ जाइए, चलिए अगला मेरे भाई इसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर करते हैं और वो क्या कहा गया, इनकरेक्ट रिएक्शंस बताना था। बिल्कुल हमारा सही है कि गैप जब हमारा कम होगा तो वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, गैप के ज़्यादा होने से वैल्यू कम, और मेरे भाई गैप के कम होने से वैल्यू हमारी क्या होगी, जैसे देखो इसका गैप काफ़ी कम है तो वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई गैप हमारा कम होगा तो ये संख्या बड़ी होगी, यानी ये मेरे भाई सही होगा, और ये सही होगा तो ये दोनों कथन गलत होंगे। 1 और 3 कहाँ पर है, तो 1 और 3 मेरे भाई डी में है, तो ये सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए, चलिए सेम तरीके से आइए एक और सवाल मेरे भाई यहाँ पर। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है, 11 5 16, 14 2 16, 8 और 8 16, क्या सबके सम सेम है, तो बोलोगे हाँ जी सबके सम सेम है। अगर सभी के योग हमारे बराबर हैं तो हम सबका गैप देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो अगर हम अंतर की बात यहाँ करते हैं ना, तो मेरे भाई यहाँ देखो अंतर है, 11 और 5 का अंतर कितने का होगा, 6 का। 14 और 2 का अंतर कितने का होगा, 12 का। 8 और 8 का अंतर कितने का होगा, 0 का। और मैंने क्या कहा, जहां पर अंतर कम होंगे वहां पर वैल्यू बड़ी होगी। इसका अंतर मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो कम है, और अगर इसका अंतर कम है तो इसका मान क्या होगा भाई मेरे, तो इसका मान सबसे ज्यादा, इसका मान क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी अगर हम बात करें 88 वाला वैल्यू बड़ा होगा तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर। परफेक्ट, क्लियर है ये बात। आ जी चलिए, बाकी देखिए हम आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट जो किताब है वो रेलवे गणित है। आराम से इसको मंगाइए, आराम से इससे प्रैक्टिस करिए, और कहीं पर कोई कसर आप मत छोड़िए। आइए चलिए, तो ये हमने टाइप नंबर 1 पढ़ाया। टाइप नंबर 1 यहाँ पर क्या है सर, तो टाइप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 1 में आप लोगों ने मेरे भाई ये देखा कि यदि हमारा सम सेम हो, ठीक है, तो होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस सेम है। डिफरेंस कैसे सेम है, 6 और 5 का अंतर 1 का है, 5 4 का अंतर 1 का है, 4 3 का अंतर 1 का है। तो अगर हम कैटेगरी नंबर 2 की बात करें तो कैटेगरी नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो कैटेगरी नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है, जो हमारा जो अंतर है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो डिफरेंस हमारा मेरे भाई सेम है, हमारा अंतर जो है वो यहाँ बराबर है। तो अगर हमारा अंतर बराबर है बाबू, तो अंतर बराबर है तो क्या होगा, ठीक है, तो अंतर बराबर है तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं में मैं आपको कंपेरिजन कराता हूँ। जैसे मान लीजिए 8 माइनस यहाँ पर मैं कर दूं 7, और दूसरा मैं आपसे कह दूं मेरे भाई 7 माइनस मेरे भाई 6। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ भी कितने का अंतर है, 1 का है, और यहाँ भी देखोगे तो अंतर कितने का है। लेकिन जब इनके मान की बात आती है तो मान यहाँ पर किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, ये देखो। तो मैंने कहा तो जो संख्या छोटी होगी उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, या इसमें मेरे भाई यहाँ पर सिंपल मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूँ, सबसे बढ़िया ट्रिक फॉलो करो मेरा। और यहाँ पर ट्रिक मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर ट्रिक ये होगा कि वो कहते हैं ना, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। क्या कहते हैं, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। मतलब जो संख्या दिखती है छोटी, या जिसके पास मेरे भाई होता है छोटा मान, वो अक्सर में सबसे बड़ी वैल्यू होल्ड करती है। आप ये बताओ, पहला अंक इसका 8 है, इसका पहला अंक 7 है, ये छोटा है ना, तो ये छोटा है, तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा मान। इसमें सिंपल लॉजिक याद कर लीजिए कि सर इस संख्या में क्या होता है, इस संख्या में जिसके डिजिट हमारे क्या होते हैं, तो जिसके डिजिट यहाँ पर क्या होते हैं सर, छोटे होते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है सर, उसकी वैल्यू हमारी अक्सर क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। पहला मेरे भाई यहाँ पर रिलेशन है, मान लीजिए 101 हो गया, और उसके बाद में मैंने कहा 99, एक ये हमारा हो गया दोस्त। उसके बाद में दूसरा मैंने कहा मेरे भाई 99 माइनस कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। तीसरा जो है दोस्त यहाँ पर, वो मेरे यहाँ पर ये है 97 माइनस मेरे भाई 95 है। अब मैंने कहा यार ये 3 रिलेशंस है मेरे पास में, इसको जो है ना आप एक काम करिए, बताइए सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अंतर कितने का, 2 का, अंतर कितने का, 2 का, अंतर कितने का, 2 का। तो जब हमारा अंतर 2 2 का हो तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी होती है, उसके बाद में ये वाली संख्या होती है, और उसके बाद में ये वाली संख्या होती है। तो हम इस क्रम में जो है सबको सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सवालों की बात करें गुरुजी यहाँ पे, तो देखिए ज़रा 6 और 5 का अंतर हो गया, फिर उसके बाद में 5 और 4 का अंतर हो गया, और फिर उसके बाद में 4 और 3 का अंतर हो गया। सब का अंतर हमारा कितना है, 1 1 है, और सब का अंतर 1 1 है। तो असेंडिंग ऑर्डर बोला है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा कौन है, सी है, उसके बाद कौन है, बी है, यानी सी जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, सी के बाद में बी आएगा, बी के बाद में कौन आएगा, ए। यानी यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी, कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। हालांकि देखिए असेंडिंग ऑर्डर का ऑर्डर जो होता है ना, वो ऐसे नहीं होता है, बढ़ते क्रम मेरे भाई कभी ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, ये चिन्ह जो होते हैं वो पलटी हो जाते हैं। बट ठीक है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए चलिए, अब यहाँ पर देखिए सेम सवाल आपके सामने एक और है, 12 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ बोला गया इनमें सबसे बड़ा जो है वो बताइए।
गैप देखिए जरा यहाँ पर 7-5 का अंतर, 2 का, 5-3 का अंतर, 2 का, 9-7 का अंतर, 2 का, 11-9 का अंतर, 2 का। कहा गया सबसे बड़ा कौन है? तो मेरे भाई जिसके डिजिट, जिसके अंक सबसे छोटे दिखेंगे वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर जिसका डिजिट मेरे भाई 7 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया, सबसे छोटा कौन दिख रहा है? तो बोलोगे सर ये वाला, यानी 5 - √3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो बी फॉर बाहुबली। तो ये है असली घातांक और करनी, जहां पढ़ने पर मेरे भाई आपको बनाना नहीं होता, सीधा सवालों को उड़ाना होता है। तो पहला टाइप हमने आपको क्या पढ़ाया कि यदि हमारा योग बराबर होगा तो जिस संख्या में कम अंतर होगा, जिनमें मेरे भाई यहाँ पर दूरियां कम होंगी, उनका प्यार भाईचारा बड़ा होगा, यानी गैप के कम होने से मेरे भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर वैल्यू बड़ी हो जाती है। दूसरा भाग हमने आपको क्या पढ़ाया? तो दूसरा भाग में हमने आपको ये कहा कि अगर सबके अंतर बराबर होते हैं, सभी के अंतर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। साउंड चेक करते रहिएगा, ठीक है। सभी के अंतर हमारे बराबर होते हैं तो हम यहाँ साफ अक्षरों में ये बात कह पाएंगे कि जिसकी वैल्यू छोटी दिख रही होगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वैल्यू उसकी बड़ी होगी। यानी वहाँ गैप के कम होने से वैल्यू बड़ी होती है और यहाँ संख्या के कम होने से वैल्यू बड़ी होती है। दोनों में लगभग समानता एक ही है। वहाँ गैप कम होना चाहिए, यहाँ संख्या की डिजिट कम होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा टाइप इसमें आता है। तीसरा टाइप क्या आता है? आपने सेम सम पढ़ लिया, आपने सेम डिफरेंस पढ़ लिया, अब आप सेम प्रोडक्ट पढ़ेंगे। प्रोडक्ट कैसे? 6 × 4 24, 8 × 3 24, 12 × 2 24, 24 × 1 24। अब आपने यहाँ पर मेरे भाई जो है प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब इसमें लॉजिक क्या लगाओगे मैं बताता हूँ। इसमें यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा, फिर बाद में हम सबको एक ही साथ में समराइज कर देंगे। तो अब जो टाइप है हमारा यहाँ पर क्या है? तो अब जो टाइप है मेरे भाई यहाँ पर वो ये है सेम प्रोडक्ट। मेरे भाई कौन सा टाइप हम पढ़ रहे हैं? सेम प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। सेम प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पर, तो सेम प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए हम लोग चूज करते हैं कि हमें 30 बनाना है। 30 कैसे बनेगा? तो 30 मेरे भाई 15 और यहाँ पर 2 से बनेगा। और 30 मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनेगा? ठीक है, 30 मेरे भाई 6 और 5 से आपका बनेगा। और 30 हमारा कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर जो 30 है, ठीक है, 10 और 3 से बनेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो नीचे लेके आ जाओ और यहाँ पर ये ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये 10 से हो जाएगा और किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। उसके बाद में और किससे बनेगा? 6 और 5 से बनेगा। अब जब हम इसकी बात करते हैं सर, तो वही बात मेरा वाला लॉजिक हमेशा रहेगा कि जब भी प्रूव करना हो स्क्वायर कर लेना। जो संख्या बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा और जो छोटी है उसका स्क्वायर भी छोटा होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखिए, ठीक है, एक बार बैटरी इसका चार्ज में लगाइए आप लोग पीसी का, ठीक है। इसका इसका चार्जर कोई बात नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 मिनट का काम है। ये देखो ना चार्जर, ये चार्ज में ही लगा है क्या? हुँ? उस बोर्ड से निकाल के किसी और में लगाना। कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लो। ठीक है, ओके है। उसको प्लग निकाल के दूसरे में लगाओ ना, एक बार चेक करो। प्लग इन है, परफेक्ट है, ठीक है। आ जाइए चलिए यहाँ पर, तो हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। सेम प्रोडक्ट है, 15 × 2 30, 10 × 3 30, 6 × 5 30। तो अगर हम बात करेंगे स्क्वायर करने पे, तो जब हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर √15 का स्क्वायर देखो, ये 15 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा? 2√AB। तो यहाँ पर बोलेंगे 2 हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर हमारा 3 हो जाएगा, फिर हमारा 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो मेरे भाई 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा 2√AB यहाँ। तो अगर आप देखेंगे ना तो आप बोलेंगे गुरु जी ये वाला जो भाग है वो हर किसी के पास में सेम है, 2√30 है, 2√30 है, 2√30 है। तो ये तो सर वही बात है ना, हर किसी के पास में स्कॉर्पियो तो रखी हुई है, लेकिन जेब में जिसके पास में कैश ज्यादा है वही माला माल यहाँ पर है। ये देखो 17 रुपए है, ये 13 रुपए है, और ये कितना है मेरे भाई? 11 है। यानी इस केस में हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इस केस में 17 इसके पास में है, इसके पास में 30 है, इसके पास में यहाँ पर क्या है? तो मेरे भाई 11 है। यानी अगर हम यहाँ इसको गैप से रिलेट करें, अगर हम इसको गैप से रिलेट करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 15 में से 2 गया तो हो जाएगा 11, 10 में से 3 गया हो जाएगा 7, 6 में से 5 गया तो मेरे भाई हो जाएगा।
यानी इस केस में हम ये कहेंगे जिसका गैप बड़ा है, यानी जिसके पास बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो मेरे भाई उसका सम भी क्या होगा, तो बड़ा बड़ा होगा। जिसका गैप कम होगा उसका और थोड़ा कम होगा, जिसका गैप बहुत कम होगा उसका मेरे भाई सम भी क्या होगा, तो बहुत कम। यानी प्रोडक्ट वाला जो केस होता है बाबू, तो प्रोडक्ट वाले केस में यहाँ पर ये होता है कि कहीं ना कहीं जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा जोड़, जितनी छोटी संख्या मेरे भाई यहाँ देखो, जितनी छोटी संख्या उतना कम यहाँ पर इतना। यानी इस केस में इनवर्स रिलेशन काम करेगा। गैप बड़ा होने से कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर जो संख्या की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो कहीं ना कहीं उस संख्या की वैल्यू बड़ी होगी, कहीं ना कहीं उस संख्या की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर इस सवाल की बात करते हैं, ये भी 6 इंटू 4 24 है, और ये भी 8 इंटू 3 24 है, ये भी 24 है, और ये भी 24 है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा वो होगा जिसके पास में बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या मतलब 6, 8, 12 और 24 में बड़ा कौन है, तो ये है। तो ये बड़ा, यानी ये क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर ये बड़ा संख्या होगा। और सबसे छोटा मतलब यहाँ पर अगर आप देखो, इस्तेमाल करो मेरे भाई यहाँ पर, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 6, तो ये क्या होगा, स्मॉल होगा। ऐसे आप गैप भी देख सकते हो, इनका गैप 2 का है, इनमें गैप 5 का है, इनमें गैप 10 का है, इनमें गैप 23 का है। तो बड़ी संख्या वैल्यू बड़ी, छोटी संख्या वैल्यू छोटी। क्वेश्चन में कहा गया बड़ा कौन सा है, तो बड़ा मेरे भाई यहाँ पर कौन सा होगा, 24 प्लस एक, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिवस। क्लियर है ये बात, यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है सर, यहाँ पे नहीं है ना। अब एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। समराइज तरीके से यहाँ पर कर लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने आपको 3 बातें पढ़ाई। पॉइंट नंबर 1 हमने जो पढ़ा है वो मेरे भाई हमने आपको पढ़ाया सेम सम के बारे में। पॉइंट नंबर 2 हमने जो पढ़ाया वो मेरे भाई सेम डिफरेंस के बारे में। आप टेंशन मत लो भाई, 2 पैसे की यहाँ पर जो है ना, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं आने देंगे। और यहाँ पर सेम जो होगा वो मेरे भाई प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। ये 3 तरह की बातें हमने आपको पढ़ाई है। तीनों बातों में पहले में सम में आपने क्या सीखा है, तो सम में जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जो है 2 वैल्यू ले लीजिए कि सर सेम सम में मान लीजिए यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा √4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा √3, एक ये हो गया भाई, यानी ये भी कितना हो गया, तो 7 हो गया। और दूसरा मेरे भाई √6 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, √1 हो जाएगा, ये भी 7 हो गया। तो इसमें यहाँ पर बड़ा कौन सा होगा और क्यों होगा। सेम डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो वही बात है, 9 और 7 का मेरे भाई जो डिफरेंस है वो भी 2 का है, और 7 और 5 का जो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पर वो भी 2 का है। तो इसमें कौन बड़ा होगा। सेम प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 8 और यहाँ पर जो 3 है, इन दोनों में यहाँ पर कौन बड़ा होगा, 24 हो गया। और यहाँ 12 और मेरे भाई यहाँ पर 2 है, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ठीक है। सो वी हैव सर्टेन लॉजिक्स, और हम उसी लॉजिक के आधार पे जो है आंसर देंगे। अब देखो यहाँ सम सेम है, सम सेम है, तो सम सेम है तो मेरे भाई मैंने क्या कहा था, सम सेम जब होता है तो गैप हमारा कम होता है, तो वैल्यू हमारी क्या होती है, तो बड़ी होती है। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, तो बड़ी होती है। आप यहाँ देखो 4 और 3 में गैप कितने का है, 1 का है, और 6 और 1 में मेरे भाई गैप कितने का है, तो 5 का है। तो जिसका गैप कम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पर अगर आप इसका देखोगे मेरे भाई गैप कुल मिला करके, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2√12 होगा और 2√6 होगा, तो 2√12 वाला पार्ट क्या होगा, तो बड़ा। सेम डिफरेंस में भी सेम लॉजिक काम करता है। डिफरेंस यहाँ पर भी मेरे भाई 2 है, यहाँ पर भी डिफरेंस हमारा 2 का है। तो सेम तरीके से जैसे गैप छोटा है तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ गैप की जगह आप डिजिट मान लीजिए, जैसे एक मेरे कहने का मतलब इसमें क्या होता है, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। जिसके डिजिट क्या होंगे, जिसके डिजिट मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, तो जिसके डिजिट छोटे होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई यहाँ पर बड़ी होगी। तो बताओ जरा 9 में और 7 में किसका डिजिट मेरे भाई छोटा है, तो बोलोगे सर 7 वाला डिजिट छोटा है, 7 वाला डिजिट छोटा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या होता है, ये भी 24 है, ये भी 24 है। तो प्रोडक्ट में यहाँ पर ये होता है कि जिसका कहीं ना कहीं डिजिट बड़ा है, जिसका डिजिट बड़ा है उसकी वैल्यू बड़ी होगी। आप मुझे बताओ 8 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 8 और 12 की जब आप बात करते हैं, 8 और जब 12 की आप बात करते हैं, तो सर 12 बड़ा है। तो यहाँ पर सेम कहानी करेंगे, इसका इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा कि सर इसमें जिसका डिजिट बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी सर, तो उसकी वैल्यू हमारी बड़ी होगी। 8 और 12 में सर 12 जो होगा सर बड़ा होगा, यानी ये वाला आंसर। समझ गए। आइए चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इन तीनों टाइप से मुक्त होकर के हम जो है चौथे टाइप पर आते हैं, और चौथा टाइप बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग सीखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 3 टाइपों में कहीं पर किसी भाई को हमारे कोई दिक्कत आई होगी। आइए चौथा वाला टाइप देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया। इसमें बोला गया कौन सी संख्या जो है मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारी सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट यहाँ पर कौन सी है।
तो यहाँ पर देखो डिफरेंस 5 4 का 1 हो गया, 10 2 का डिफरेंस मेरे भाई कितना हो गया। तो बोलोगे सर इसमें काम कौन सा लॉजिक कर रहा है, सेम सम काम कर रहा है क्या? पहला तो वही चेक करते हैं, 5 4 9 10 2 12 20 21, सेम सम फेल हो गया सर। क्या सेम डिफरेंस काम कर रहा है? 5 4 का अंतर 1, 10 2 का अंतर 8, ये भी फेल हो गया। न सेम सम काम कर रहा है, न सेम डिफरेंस काम कर रहा है। क्या सेम प्रोडक्ट काम कर रहा है? 5 2 के 20, 10 2 20, 20 एकम 20। बिल्कुल गुरुजी सेम प्रोडक्ट काम कर रहा है। और सेम प्रोडक्ट काम कर रहा है तो हमने आपको एक ही बात मेरे भाई सिखाया था, हमने आपको सीधा एक ही बात सिखाया था मेरे भाई यहाँ पर। और वो हमने आपको क्या सिखाया था कि जिसके डिजिट बड़े होंगे उसकी मेरे भाई देख लीजिए, सेम प्रोडक्ट में आप यहाँ सीख लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था, डिजिट बड़ा वैल्यू बड़ा, डिजिट छोटा वैल्यू छोटा। तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई स्मॉलेस्ट बोला है। देखिए यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 20 है। किसका डिजिट सबसे छोटा है? तो इसका ना, क्योंकि मेरे भाई यहाँ 5 है तो इसका डिजिट सबसे छोटा है, तो ये क्या होगा? स्मॉल होगा। ये स्मॉल होगा तो यानी 5 - 4 ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आंसर। समझ गए? सेकंडों में सर आप उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ है, कभी नहीं बोलेंगे, लॉजिक्स हमारे होते हैं। ठीक है, सर्ड सिंथेसिस घातांक और करनी इतना ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है और कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो टाइप नंबर 1 जो हमने आपको कराया उसमें हमने रूट वाले सारे सवाल कराए। टाइप नंबर 2 जो हमने कराए वो इंडिसेस वाले सारे क्वेश्चंस हमने कराए यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं कि उन्हें कैसे तोड़ सकते हैं, उसमें 3 वैरायटी थी, तीनों को बहुत ही बेहतर तरीके से हम आपको समझाए। अब टाइप नंबर जो 3 होगा ना, वो खाली इसे कलम से टिक करने वाला होगा, उड़ाने वाला होगा, पेन फ्री होगा, बस समझना। इसमें पहला वाला सवाल है, अगर किसी भी संख्या को अनंत तक यहाँ पर जो है गुना किया जाए तो क्या होगा? देखिए आप मेरे भाई फाउंडेशन बैच में हमारे नहीं है, नहीं तो जैसे अगर आप वीओडी बैच में पढ़े होते हैं या आप मेरे भाई हमारे चैंपियंस बैच में होते हैं तो हम उसमें बहुत ही तरीके से आपको बताते हैं कि ऐसे वाले सवालों का जो भी रिजल्ट आता है उसका रीजन क्या है, प्रूफ क्या है। क्योंकि वहां पर हमें आपको पढ़ाने के लिए 8 से 9 महीने का वक्त होता है, जिसमें तरीके से सारी बातें हम खोल के बताते हैं। अभी हमें 1 महीने के अंदर में पूरा सिलेबस कवर करना है, तो एक शब्दों के प्रूफ अगर जानने लगे ना तो आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, आपका स्कोर कम हो जाएगा और वो आपको दिक्कत करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ सीधा रिजल्ट के डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि कम समय के अंदर में क्या क्रैश कोर्स की तरह ये काम करेगा और आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो कोशिश करिएगा रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद करने की। ठीक है, प्रूफ हमने बताया है, बैचेस में बताया है, और जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। तो मेरा सिंपल सा एक बात है कि अगर मान लो कभी भी x नाम की कोई भी संख्या है और उसको अगर ये कह दिया जाए कि देखो ये a नाम का रूट है, ये मेरे भाई यहाँ पर a नाम का रूट है, a नाम का रूट है, और ऐसा मेरे भाई कितनी तक है? अनंत तक है। तो इसकी x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? ठीक है, और इसी में एक और टाइप मेरे भाई मैं कह देता हूँ, हालांकि देखो a नाम का वैल्यू ना दे करके मैं आपको थोड़ा दूसरा सवाल दे देता हूँ, और मैं आपको गारंटी कहता हूँ 99% लोग है ना इसमें फेल हो जाते हैं, दोनों में कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये है कि मैंने मेरे भाई यहाँ पर √7 को कहाँ तक कर रखा है? तो अनंत तक। और दूसरा सवाल बाबू यहाँ पर यह है कि जैसे मानो यहाँ पर x जो है इसको अनंत तक तो हमने नहीं किया है, लेकिन हाँ हमने मानो यहाँ पर एक सर्टेन संख्या तक हमने कर दिया है कि सर ये अनंत तक तो नहीं जाएगा, n टाइम तक जाएगा। n का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंस इतना यहाँ इनफाइनाइट है और यहाँ कितना है? n है। क्या दोनों के मान बराबर होंगे? तो हम बोलेंगे नहीं गुरुजी, दोनों के मान बराबर नहीं होंगे। तो मान बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यू सर यहाँ देखिए जो दिया गया है, जैसे मेरा यहाँ पर ये कहना है जो दिया गया है ना सर, बस यहाँ पर वही हो जाएगा। आप यहाँ देखोगे, मैंने कहा ना सर अगर आप प्रूफ में गहराइयों में जाने की कोशिश करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप इतना मान के चलो कि सर जो भी अंक दिया गया है यहाँ पर वही उसके बराबर होगा। अगर मानो √7 दिया गया तो मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर होगा? 7। क्या आप बोलोगे सर √7 आंसर होगा? नहीं, 7 होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रूफ भी दे देता हूँ कैसे 7 आंसर होगा। ठीक है, आप मेरे भाई एक काम करिए, यहाँ पर x की वैल्यू इतनी है, एक काम करिए x का यहाँ पर स्क्वायर करिए। तो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो बाहर वाला रूट खत्म हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 7 हो गया, √7 हो गया, और इस तरीके से करते करते अभी भी इतना हो जाएगा। अगर हम दोस्त यहाँ पर बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये x² हमारे बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा इसके। और ये सर सारा का सारा देखो, सारा का सारा किसके बराबर है? x के बराबर है। अगर हम इससे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको कहा कि रिजल्ट याद रखिए, प्रूफ में सर कब आएंगे बड़ी दिक्कत होगी। किसी संख्या को अनंत बार गुना करने पर मेरे भाई x का मान उस संख्या के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा कि x की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी मेरे भाई 7, और उसके बाद में पावर में क्या लिखना? 2 का पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। टेंशन मतलब मैं इसको बहुत आसान कर दूंगा, ये तुम्हारे लिए मैं बहुत आसान कर दूंगा, परेशान मत।
ठीक है। तो चलो मेरे भाई यहाँ पर मेरे चीते जल्दी से बता दो, एक काम करो कि अगर मैं यहाँ पर मानो पहला टाइप हम आपको करा रहे हैं, और पहला टाइप में मेरे भाई यहाँ पर यह है कि अगर x की वैल्यू मेरे भाई ऐसा हो गया √8 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर √8 है, फिर उसके बाद में √8 है, और ऐसा मैंने इनफाइनाइट टाइम किया, तो जल्दी से बताओ x का मान कितना होगा। कितना होगा? बोलो कि किसी भी संख्या को अनंत तक गुना करने के बाद में x की वैल्यू संख्या के बराबर आ जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर बाबू हमारा देखो, ये √3 √3 √3 √3 कितनी बार है? अनंत बार है। तो इसका आंसर पहले √3 होगा कि 3 होगा? क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये देखो छलावा है, गलत इंसान गलत ऑप्शन जीवन में हमेशा पहले आते हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी संख्या को अनंत बार आप गुना करेंगे तो क्या होगा? बी होगा। आप ऐसे ही मेरे भाई कमेंट बॉक्स में इस सवाल का भी आंसर चलिए लिख करके बताइए। अगर हम x की संख्या मतलब यहाँ पर ये बराबर है √11, फिर बराबर है √11, फिर बराबर है √11, और ऐसा हम इनफाइनाइट अनंत टाइम करते हैं, तो मेरे भाई x का मान कितना होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। x का मान √4 √4 √4 √4 है, लेकिन कहाँ तक है किसी को नहीं पता है। तो कहाँ तक है किसी को नहीं पता है, मतलब ये इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट तक है तो x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो गौर से देखो, x का ही मान पूछा है, तो किसके बराबर में हो जाएगा? 4 के बराबर। किसी भी संख्या को अगर हम अनंत तक गुना करते हैं तो मेरे भाई उसकी वैल्यू कितनी बराबर हो जाती है? उतनी। अब उसके बाद में मैंने कहा था कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर वो अनंत तक ना हो, उसकी मेरे भाई एक सर्टेन क्या हो, एक लिमिट हो, एक पॉइंट तक जाकर के वो खत्म हो जाए। जैसे आप अगर देख रहे हो तो ये √7 जो है ये कितनी 6 बार जाकर के खत्म हो गया। तो ये कैसे करेंगे? तो देखिए उसका भी मेरे पास में उपाय है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर √7 हमारा 3 बार जाता है, और 3 बार जाकर के मेरे भाई खत्म हो जाता है, तो इसका मान क्या होगा? उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर √7 हमारा मेरे भाई 4 बार जाता है, तो यहाँ पर 4 बार जाकर के खत्म हो गया, तो क्या होगा? ठीक है। या अगर ये 5 बार जाता है तो क्या होगा? सर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो मेरे भाई आपको पावर कैलकुलेट करना है। और पावर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो ये देखो 2 का पावर कितना हो जाएगा? तो सर ये देखो 3 बार हुआ है, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। अब आपको आंसर में क्या करना है पता है? तो मेरे भाई बोलोगे क्या करना है सर? ये देखिए 7 है तो 7 लिख दीजिए, नीचे में क्या लिख दीजिए? तो नीचे में 8 लिख दीजिए, और ऊपर में उससे कम लिख दीजिए, यानी 7। बस ये आंसर होगा। नहीं समझे? एक और क्वेश्चन पे आइए। यहाँ देखिए 7 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार। तो अगर मेरे भाई यहाँ 7 4 बार रिपीट हुआ है ना, तो बहुत आसान तरीके से आप पहले यहाँ पर पावर लिखिए। तो अगर आप बोलेंगे सर पावर का मतलब, तो हम बोलेंगे देखो 2 का पावर उतना लगाओ जितनी बार ये रिपीट हुआ है। 4 बार रिपीट हुआ है तो 4 लगाओ, यानी कितना हो जाएगा? 16। और अगर 16 लिखोगे तो अपने आंसर में क्या लिखोगे? तो बोलोगे सर ये 7 है, ठीक है, नीचे में कितना है? तो 16, और ऊपर में उससे कम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? तो बस मेरे बच्चों यहाँ पर इतना ही काम आपको करना है। देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 6 बार अगर कहा गया तो मेरे भाई सीधा सीधा हम पावर लिखेंगे कि सर ये पावर 2 का पावर 6 होगा, यानी 64 होगा। और 64 होगा तो आंसर लिखते वक्त में हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो 7 का पावर नीचे में 64 और ऊपर में उससे कम, यानी 63। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए पर आओ कभी। तो यानी संख्या अगर अनंतों तक जाती है तो आंसर उस संख्या के बराबर हो जाता है, और अगर एक लिमिटेड टर्म तक जाएगी तो जहां तक भी जाएगी पहले पावर निकाल करके और तब उसके ऊपर में आंसर लगा देना। ठीक है। जिस सर्ट्स एंड डिसेस को मेरे भाई आप लोग इतना भारी समझते थे, देखो यहाँ पर वो कहाँ जा करके दम तोड़ दे रहा है। अब आप यहाँ पर ये देख लो, सेम क्वेश्चन है हमारा, 16 17 सेम ही हो गया क्या? अच्छा ये 17 ही 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती है सेनोरिटा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? पावर। और पावर यहाँ क्या होगा? 2 का पावर 6। 2 का पावर 6 का मतलब हो जाएगा 64। तो आंसर में यहाँ पर हम लोग क्या बोलने वाले हैं? तो सर जो संख्या है वो खुद हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 64, ऊपर में से कम कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा सर? 63। कौन सा ऑप्शन है सर? कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन। बुझे कि नहीं बुझे? बताइए जल्दी से, एकदम हल्का सवाल। अब ये 2 भाग तो आपने पढ़ लिया, और 2 भाग आपने यहाँ पर क्या पढ़ा कि गुरुजी अगर यहाँ पर प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, अनंत तक हो तो क्या होगा, और सीमित संख्या तक हो तो क्या होगा। सर साउंड चेक करते हो, ठीक है। अब बात यहाँ पर आता है मेरे भाई, अगर बीच में कोई प्रोडक्ट ना हो और बीच में ऐसा प्लस का चिन्ह हम आपको दे दें तो क्या होगा सेनोरिटा? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर मेरे भाई हम बोलेंगे सर देखिए, अगर कभी भी भविष्य में मेरे साथ में ऐसा मेरे भाई कहानी बनता है, और हालांकि 2 तरह के सवाल बनते हैं, देखने दो मेरे भाई, सेनोरिटा यहाँ पर क्लियर करो क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मानो अगर कभी यहाँ पर कह दिया जाए 15, ठीक है,
और 15 ना कह के मेरे भाई हम यहाँ पर आपको बोलते हैं 6 × 7 42। मान लीजिए मेरे भाई हम यहाँ 42 कहते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर बोलते हैं 42 बोलते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर बोलते हैं मेरे भाई 42 बोलते हैं, और ऐसे करके कि ये सवाल हम बनाते हैं। और ये कहाँ तक जाएगा तो दुनिया में किसी को नहीं पता है, कहीं पर जाए क्या फर्क पड़ता है। दूसरा सवाल सेनोरिटा जो बनता है वो यहाँ पर ये बनता है, देखो कि y की वैल्यू अगर मानो यहाँ कहा जाए और y की वैल्यू सेम 42 बोला जाए सेनोरिटा, लेकिन प्लस के जगह पर माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाए प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह पर क्या हो जाए माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा जरा समझो। तो हमने यहाँ पर ये कहा गुरुजी बात ऐसी है, यहाँ पर देखिए ऐसा भी सवाल होता है कि मजा आ रहा है, देखिए सर रेलवे सीरीज तो यही है असली, जिसको हम बोलते हैं असली PYQ सीरीज यही है, मतलब ये समझ लीजिए। ठीक है सर, जब भी दो संख्या ऐसे हो जाए ना तो याद रखना उनके आपस का अंतर ऐसे उनको तोड़ना है। देखो 42 कैसे कैसे बनता है, 42 तो मेरे भाई 1 और 42 को भी गुना करने से बनता है, 2 को 21 से गुना करने पर भी बनता है, 3 को मेरे भाई यहाँ 14 से भी गुना करने पर बनता है, 6 को यहाँ 7 से गुना करने पर बनता है। लेकिन आपको वो दो संख्याएं पता करनी है, कौन सी संख्याएं, वो दो संख्याएं जिनको गुना करने पर 42 बने, लेकिन अंतर कितने का है, 1 का है। ठीक है, तो अंतर हमारा कितने का है, तो अंतर हमारा यहाँ पर 1 का आ जाए। तो हमने यहाँ पर कहा बहुत शानदार, कीड़ा लोग आज बहुत परेशान किया है, कोई बात नहीं, हम भी जिद्दी आदमी है मेरे भाई, हम भी यहाँ पर जो है एकदम पढ़ा करके रहेंगे। क्या कर रहा है अरे बदमाश तुम लोग, पढ़ाने दो। देख रहा है यहाँ पे रेलवे में सिलेक्शन होगा, यहाँ ताबड़तोड़ यहाँ से है? हाँ ठीक है बिल्कुल। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, देखते चलिए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, जिनमें एक का अंतर हो, यहाँ पर एक का अंतर हो तो एक का अंतर यहाँ पर है, और अगर एक का अंतर यहाँ पर है तो बस बाकी चीजों को भूल जाना है जैसे उसको भूल चुके हो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो फिर से, यानी हमें क्या करना था, तो हमें इसको दो संख्याओं में तोड़ना था जिन्हें गुना करने पर 42 है और अंतर 1 का हो, तो बोलेंगे 7 और 6। उसी तरीके से यहाँ पर भी मेरे भाई तोड़ना था, तो बोलेंगे 7 और 6। ठीक है गुरुजी, जब यहाँ प्लस आएगा ना भाई मेरे, तो प्लस आएगा तो बड़ी वाली संख्या को यहाँ पर इसको आंसर बता देना, और जब माइनस आएगा तो छोटी वाली संख्या को आंसर बता देना। बस इतना ही खेल होता है, नहीं समझे? आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन हम तुमको देते हैं। टेंशन मतलब है ना मेयर, डोंट फियर। ठीक है, पैसे दे करके भी जहाँ जो नहीं सीख पाओगे ना, वो यहाँ पर इस यूट्यूब से तुमको सिखा देंगे, गारंटी है मेरा। आ जाओ बाबू। जैसे मान लो यहाँ पर ये 90 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 90 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 90 हो गया, और ये कहानी, ये सिलसिला हमारा अनंतों तक चल रहा है। वहां पर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे y बराबर कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 90 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 90 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 90, और ये सिलसिला भी हमारा अनंतों तक चल रहा है। अब सर जब बात आती है ना यहाँ पे, तो आप इस बात को समझिए कि जैसे 90 और 90 की बात हम करें यहाँ पर, तो 10 और 9 हमारा यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो 10 और 9 हमारा किसके बराबर है, 90 के बराबर। यहाँ पर भी सर यही 10 और 9 नाम की ही दो संख्या ऐसी है जिन्हें गुना करने पर 90 भी आ जाएगा, और अंतर कितने का होगा, 1 का। लेकिन मैंने कहा था जब प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर है, और जब माइनस होगा तो कौन सा आंसर है, छोटा वाला आंसर है। बता भी हम रहे हैं, आगे फंसाएंगे भी हम ऐसे ही। जब मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि आपके मन में ही पता है क्या सवाल हो रहा होगा, सर अगर ऐसी संख्या आ गई जो 2 पावर में टूटे ही ना, जैसे सर 13 13 13 आ गया तो क्या होगा। ठीक है सर, वो तो कोई दो संख्याओं में टूटती नहीं है। हैव पेशेंस, सब्र करो। ठीक है, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। ठीक है, थोड़ा रुक करके मेरे भाई, नौकरी लेकर के ब्याह करोगे तो वो भी सुंदर मिलेगी, उसके घर वाले भी सुंदर मिलेंगे, अच्छा खासा तुमको बढ़िया से सामान उमान भी मिलेगा। समझ रहे हो बात को लेकर के? अब पहले एक्साइटेड होकर बाबू सोना के चक्कर में चल जाओगे तो उसके बाबू बन जाओगे, लेकिन सरकारी बाबू नहीं बन पाओगे। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो, सरकारी बाबू बनने के बाद में प्राइवेट बाबू की ज्यादा इज्जत होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखो इस बात का, पेशेंस रखना जरूरी है। क्यों सर बताइए? अभी आप एक्साइटेड हो जाते हैं, अपना नाम, उसका नाम, उसके बच्चों का नाम सब सोच रखे हैं, कितनी दिक्कत की बात है सोचिए। एक बार सोचिए जरा, थोड़ा सरकारी नौकरी लेकर के घर जा रहे हैं, कितना बढ़िया दमाजी दमाजी सब कोई किया रहेगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? अभी एक्साइटेड हो जाता है लड़का लोग, तुम ना मिली तो जीवन एकदम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, बताओ भगा के शादी कर लेंगे। ये नालायक रे, अरे पढ़ ले रे, कामयाब बना ले, इज्जत से करियो ना तो बेहतर रहेगा। क्या प्यार में पागल हो रहे बताओ। आइए चलिए, तो 12 की बात करते हैं सर। अब 12 यहाँ पर वही बात है, टूटेगा ना सर 4 में और 3 में। जब बीच में प्लस आएगा तो आंसर क्या देंगे, 4 देंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। ठीक है, आ जाओ चलो। 30 है बाबू, बताओ जल्दी से कितना आंसर होगा। चलिए आप ही बताइए सर। अब सोच रहे हैं सर भी हमारे की, लग रहा है अब हमको भी जो है ये काम वाम छोड़ के एकदम तैयारी वारी में घुस जाना चाहिए, इतना बढ़िया सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बताइए हैं। चलिए आ जाइए। 30 30 30 है, प्लस है 6 और 5 में टूटेगा, आंसर कितना होगा दोस्त यहाँ पर, 6। आ जाइए बाबू। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 20। अब बीच में यहाँ पर क्या है, माइनस है, और बीच में माइनस है तो यहाँ पर कैसे टूटेगा, 5 में और किस में, 4 में। माइनस होगा तो आंसर क्या होगा, 4। समझे सनोरेटा? चलो आ जाओ।
72 है दोस्त, यहाँ पर 72 है। 72 किस में टूटेगा तो बोलोगे गुरु जी 9 और 8 में। अगर बीच में प्लस होता आंसर 9 बताते, बीच में यहाँ पर माइनस है तो क्या बताएंगे इतना। लेकिन क्वेश्चन में कैच है और आप समझते नहीं है। क्वेश्चन में हमने आपको कैच क्या दे रखा है, आपको लग रहा है दोनों मेरे भाई अलग अलग, नहीं। आप ये देखिए, थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट भैया का गलती है, थोड़ा वो कंजूस हो गए यहाँ पे, उनको पूरी टाइपिंग करनी चाहिए थी। हिंदी में उन्होंने बोल दिया इसका मान क्या है और इंग्लिश में बोल दिया इसका मान क्या है। असल में थोड़ा सा सवाल में चेंज है और ये सवाल पे सेनोरिटा तुम फोकस मत करना, मैं बताता हूँ यहाँ पर फोकस किस पे करना है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, देखो क्वेश्चन में बोला गया इस संख्या को डिवाइड करना है इससे, नहीं समझी कोई बात नहीं। यहाँ देखो सेनोरिटा, क्वेश्चन में यहाँ पर यह है 72 है, उसके बाद में यहाँ पर -72 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 72 है, और ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा इनफाइनाइट तक, और इसको डिवाइड करना है, इसको भाग करना है किसके साथ में, तो यहाँ पर 20 वाले के साथ में, तो 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये करके। अब हमारे बच्चे बड़े खतरनाक है, वो बोले गुरुजी ये भी कोई सवाल है बताइए, 72 है तो किस में तोड़ोगे, 8 और 9 में, प्लस होता तो 9 आंसर और माइनस होता तो 8 आंसर, तो इसका आंसर ऊपर में कितना आएगा 8 आएगा। 20 है तो किस में टूटेगा 4 में और 5 में, प्लस होता तो 5 और माइनस होता तो 4, माइनस है तो 4, तो समझी सेनोरिटा आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो अगर टाइपिस्ट भी गलती कर देना तो हम उसको सही कर लेंगे, एकदम ऐसा वाला कॉन्फिडेंस चाहिए पेपर में कि अगर सवाल भी थोड़ा बहुत गलत आया तो अपने को पकड़ में आ जाना चाहिए सेनोरिटा। अब आ जाओ, जो आप लोग बड़ा एकदम जो है सोच रहे होगे मन में कि अरे बाप डिफरेंस वाला क्वेश्चन लाके हीरो बन रहे हैं, ऐसा सवाल बताइए जिसमें डिफरेंस ही ना अप्लाई हो। वो एक ही हो सकता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में डिफरेंस ही नहीं आता क्योंकि किसी नंबर से बनता ही नहीं है। 7 का डिफरेंस दिखा दो तुम, 13 का दिखा दो, 17 का दिखा दो, 5 का दिखा दो, अभाज्य संख्या है, इसलिए मैंने अभाज्य संख्या पकड़ दी यहाँ पे कि इसमें मेरे भाई डिफरेंस सिखाओ। अब नहीं है ना डिफरेंस तो इनको कैसे करेंगे, इनको करेंगे सर कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मैंने कहा ना फंसाएंगे भी हम निकालेंगे भी हम, टेंशन मतलब। तो जैसे मानो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, अगर ये मानो a हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये a हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये a हो गया और ये अनंत तक हो गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे बेसिक से और श्रीधाराचार्य का नियम लगाओगे तो श्रीधाराचार्य जी आपको यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर देखिए ये होता है 1 + 4a और यहाँ पर कितना हो जाएगा +1 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। बोलोगे सर अगर प्लस है तो क्या होगा, सर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा और माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। तो ये हमारा श्रीधाराचार्य के नियम से आया है। आप बोलोगे तो सर वीओडी बैच में जाकर के देखो, प्रूफ भी बता रखा है, बेसिक से पढ़ा भी रखा है, क्योंकि वहाँ वक्त होता है हमारे पास। तो 1 + 4a + 1 अपॉन में 2। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये हमारा अनंत तक है, तो हमारा आंसर इसमें कितना होगा, तो बोलेंगे सर अभी आप बताए थे, और क्या बताए थे 1 + 4 × a, और a के जगह पर कितना है तो 5 है, प्लस कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, तो 20 = 1 कितना हो जाएगा सर, तो बोलेंगे √21 और प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 21 + 1 अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब तक हम आपको पढ़ा चुके हैं कितने टाइप, तो 3 टाइप पढ़ा चुके हैं, और 3 टाइप में तो मज़ा तो बहुत आया होगा यहाँ पे। लेकिन हमको पता है तुम लोग इतना पढ़ने में बिजी हो गया होगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गया होगा। भाई साहब एक बात बताऊं, एल्गोरिदम जब जा करके देखता हूँ ना, तो एल्गोरिदम में पता है क्या देखने को मिलता है, वीडियो के व्यूज आ रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख और उससे सब्सक्राइब कर रहे हैं 5,000 से 10,000 बच्चे, और बाकी बच्चे भाई साहब कर लो, तुम्हारे फायदे की बात है यहाँ पे, समझ रहे हो बात को लेकर के, कहीं पैसा दे करके तुम्हारा कट जाता है, और यहाँ पर मेरे भाई कोई बंदा फ्री में तुम्हें यूट्यूब पर पढ़ा करके इतना बेस्ट कंटेंट दे रहा है और तुम वहाँ पर उससे जुड़ने के बजाय उससे कट रहे हो, तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। यही PYQ सीरीज से मैं तुम्हें यूट्यूब पर ला करके रैंकर भी दिखाऊंगा, टॉपर भी दिखाऊंगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट भी दिखाऊंगा, और बाद में तुम पछताते फिरोगे अरे यार हम ज्वाइन नहीं किया, हम यहाँ पर नहीं पढ़े। सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन तुमको आएगा, और आएगा तभी तो मेरे भाई कंटिन्यू कर पाओगे, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। आइए चलिए अगले टाइप, अगला पढ़ाओ टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। और टाइप नंबर 4 का पहला सवाल आप यहाँ देखिए क्या कहा गया, 1 अपॉन में इतना, 2 अपॉन में इतना, 3 अपॉन में इतना। अब ये जो सीरीज वाले हमारे सवाल है इन्हें हम कैसे बनाएंगे, तो गुरुजी बात यहाँ पर आती है ना, देखिए कोई सम का कुछ चक्कर नहीं होता है, रेशनलाइजेशन आपको आना चाहिए कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। अपरिमेय संख्या को मेरे भाई यहाँ पर जो है इरेशनल नंबर को कैसे रेशनलाइज करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैंने नीचे में कभी यहाँ लिख दिया 1 अपॉन में √2 + 1, तो मेरे भाई यहाँ पर इसको जो है सीधा सीधा हम कैसे बदलेंगे, तो सर अगर नीचे में रूट है ना तो ये ऊपर में चला जाएगा, और नीचे में अगर प्लस में है तो ऊपर में किस में चला जाएगा माइनस में।
और नीचे में क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, √1 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, यानी बेसिकली हमारा हो जाएगा √2 - 1। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर ये लिखा मिल जाए आपको कभी भविष्य में 11 और प्लस हमारा कितना हो जाए 7, हम इसे कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे सर अगर ये नीचे प्लस में है ना, तो ऊपर जब जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में। और नीचे में सर पता है क्या होगा, √11 का स्क्वायर 11 होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, और दोनों का क्या होगा, अंतर है। तो दोनों का अंतर होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो √11 माइनस √7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई मेरे 4। क्लियर है ये बात यहाँ पर? चलिए आ जाइए। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो हम इनका रेशनलाइजेशन करेंगे मेरे, और रेशनलाइजेशन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये देखिए नीचे में √2 + 1 है, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर में जाएगा तो √2 - 1 होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी इसका स्क्वायर का अंतर कितने का होगा, तो सर यहाँ पर 1। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करेंगे तो नीचे में √3 + 2 है, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 - √2 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये 4 + 3 है सर, तो 4 + 3 है, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 बाबू हम जो है लास्ट तक पहुंचेंगे, और जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, सर 100 + 99 है। क्या कहेंगे सर, 100 + 99 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो हम बोलेंगे सर देखिए ये हो जाएगा हमारा 100 और माइनस कितना हो जाएगा 99, और नीचे में कितना होगा, तो सर 1। हालांकि इस 1 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि सबका नीचे सेम है, और सबका नीचे सेम है तो सबका एलसीएम भी 1 होगा, तो यहाँ पर इसे ना ही लिखे तो मेरे भाई अच्छा है, क्योंकि लिख करके अपना टाइम वेस्ट करने के बराबर वाली। आप यहाँ पर सिर्फ ये देखा कर, ये पहला पद है और यहाँ पर ये आखिरी पद है। मैं हमेशा सीरीज वाले सवालों में बच्चों को ये बोलता हूं, असली रिलेशन निकालना है तो पहले और आखिरी पद में निकालो। अगर इसका पहला वाला कटा है तो याद रखना दोस्त, इसका आखिरी वाला कटेगा। समझ रहे हो बात को लेकर के, मतलब जोड़ा बना रहना चाहिए। हस्बैंड गायब हो गया ना तो इसकी वाइफ जाएगी, तभी इसका यहाँ पर वाइफ और इसका हस्बैंड अपना पेयर बना पाएंगे, ऐसे मान करके चलो। ठीक है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर जोड़ा बना रहना चाहिए सर, ऐसे समझ रहे हैं ना बात को लेकर के। ठीक है, जो समझ लीजिए, आपकी बुद्धि में जो बात चली जाए, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी वाइफ गई है तो इसका कौन जाएगा, इसका हस्बैंड जाना चाहिए, तभी तो भागेंगे ना यार, ये किसके साथ भागेगी, तो इसी के साथ में भागेगी। तो यहाँ पर ये भाग करके अपना जोड़ा बना लिया और वो बच करके अपना जोड़ा बना लिया, तो ये समझना पड़ेगा सर। तो यही होता है हमारा कंसेप्ट। अब देखिए कौन कट रहा है और कौन बच रहा है। तो हमने यहाँ पर ये कहा, देखो ये जो 2 है ना, ये 2 के साथ में कट रहा है, 3 हमारा 3 के साथ में, तो ये सारे 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 एक दूसरे को काट देंगे। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है, पहले वाले में कौन कटा है, पहले वाले में फर्स्ट टर्म कटा है, तो अगर यहाँ फर्स्ट टर्म कटा है तो यहाँ पर कौन कटा होगा, लास्ट टर्म कटा होगा। मतलब इसका हस्बैंड भागा है तो इसकी वाइफ भागेगी, सिंपल सी बात है। अब यहां देखो क्या बचा है, तो बोलोगे -1, और यहां क्या बचा है, √100 का मेरे भाई वैल्यू कितना होता है 10, एंड 10 - 1 = 9। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बड़की बहू सही उत्तर है। इसका अगर पहला पद कटा है ना तो इसका यहाँ पर दूसरा वाला पद कटेगा, इस बात को याद रखना, तभी जोड़ा बन पाएगा। आओ इस सवाल को, एक और सवाल हमें मेरे भाई करके दिखा दो जल्दी से फटाफट यहाँ पे। तो बोलोगे गुरुजी देखिए इसको लिखने का तरीका हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 + √2 है तो बड़ी संख्या को पहले छोटी संख्या को बाद में, 3 और 2 को मेरे भाई हम ऐसा लिख सकते हैं, बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को मेरे भाई यहाँ पर बाद में। उसी तरीके से 4 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बड़ी संख्या को सर पहले और छोटी संख्या को बाद में। ये हमारे तरीके हो सकते हैं। और ऐसा करते 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 सर जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी संख्या को सर पहले लिखेंगे और छोटी संख्या को बाद में। लिख दिया सर हमने यहाँ पे। आपको पता है ये नीचे प्लस में है तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, तो माइनस में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये प्लस में है तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा सर, माइनस में। उसके बाद में सर यहाँ नीचे प्लस में है तो ऊपर जाकर के मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस में। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है मेरे भाई हम बोलेंगे सर अगर ये प्लस में है तो ऊपर जाकर के माइनस में। ठीक है, अब एक छोटी सी बात समझाते हैं सर यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको वही हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन समझाया ना, बस वहीं देखिए। आप देखिएगा तो ये 2 क्या करेगा, 2 से खत्म, फिर 3 क्या करेगा, 3 से खत्म, तो बीच में सब एक दूसरे को काट देंगे। इसका कौन सा वाला पद कटा है, पहला वाला, तो इसका कौन सा वाला कटेगा, आखिरी वाला कटेगा। यहां से कितना बचेगा, -1, वहां से कितना आएगा, प्लस का, और 9 का रूट करने पे बाबू आता है 3, 3 में से गया कितना हो जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन है बाबू, सी पर कहूँ। बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से। तो अगर समझ गए यहाँ पर ना, तो बस मेरे भाई यहीं पर आपका होता है एक सवाल मेरे भाई और उत्तर दे दीजिए।
अब मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पर ये है, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिएगा। आंसर यहाँ पर मित्र हमारे ये है कि जैसे मान लीजिए 9 हो गया और यहाँ पर मेरे भाई 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो गया, तो हम बोलेंगे सर ये 10 हो गया हमारे सामने और ये कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से करते करते यहाँ पर जो है हमारे सामने आपका उत्तर जो है यहाँ पर 101 है और प्लस हमारा कितना है, 100 है। अब इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, तो देखते हैं जो बच्चे समझ चुके हैं ना, तो वो इसका आंसर कहाँ पर करेंगे, तो इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। सर्ट्स और इंडिसेस के मेरे भाई और भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, लेकिन उन सवालों को एक एक करके मेरे भाई हम आपको करवाएंगे जो प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं उसमें। तो अब अगला टॉपिक आपके लिए कौन सा होगा, आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, साथ में इसका आंसर भी जरूर बताइएगा। और जो बच्चे किसी भी परीक्षा के लिए या कोई भी सिलेबस को अगर फास्ट वे में खत्म करना चाहते हैं, हम ही से खत्म करना चाहते हैं, तो वो मेरे भाई अपने मैथ्स की VOD 2.2 बैच से खत्म कर सकते हैं। अभी इस पे ऑफर चल रहा है, 700 का ये बैच आपको 499 मिल रहा है, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। तो यहां से जाकर के आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और पूरी शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा दोस्त, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, कहीं पर कोई कसर मत छोड़ो, कहीं पर दूर दूर तक कोई भी कसर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, और गलत कमेंट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेहनत कोई करता है तो उसकी सराहना करो, ना कि उसको इतना डिमोटिवेट कर दो कि वो तुम्हारे ऊपर बैकफायर कर जाए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, ठीक है। जय छठी मैया, धन्यवाद।